नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अब प्रश्न शरीर से आगे बढ़ चुका है। पहले प्रश्नों में सृष्टि, प्राण, मृत्यु, इन सब के बारे में समझा गया है। अब शिष्य पूछता है कि जब मनुष्य सोता है तब कौन जागता है? यह प्रश्न साधारण नहीं है, यह चेतना की जड़ पर वार है। नींद में कौन जागता है? प्रश्न। स्वप्न कौन देखता है? सुख किससे मिलता है? सब कहाँ विलीन हो जाते हैं? यह प्रश्न आज के विज्ञान के लिए भी अनुत्तरित है। ऋषि का उत्तर, इंद्रियां मन में विलीन हो जाती हैं। पिप्पलाद कहते हैं, जैसे सूर्य की किरणें अस्त होते समय सूर्य में लौट जाती हैं, वैसे नेत्र, कान, वाणी, स्पर्श, रस मन में विलीन हो जाते हैं। इसलिए न देखना, न सुनना, ना ही बोलना, इसे लोग नींद कहते हैं। पर नींद में सब बंद नहीं होता। उपनिषद सावधान करता है, यह मृत्यु नहीं है, शून्य नहीं, प्राण जागता रहता है। 3 यज्ञ और अग्नि का क्या रहस्य है? उपनिषद यहाँ अद्भुत बात कहता है। शरीर में 3 अग्नियाँ हैं, गार्हपत्य, अपान, आहवानी, प्राण और व्यान। नींद में इंद्रियां शांत होती हैं, पर ये अग्नियां सक्रिय है, इसलिए श्वास चलती है और जीवन बना रहता है। समाना और यज्ञ का पुरोहित क्या है? उपनिषद इसके बारे में बोलता है, समाना दोनों श्वासों का समान रूप से बांटता है, श्वास प्रश्वास, इसलिए वह पुरोहित है। मन मतलब यज्ञ करता, उदान मतलब यज्ञ का फल क्या होता है? स्वप्न मन का राज्य है। उपनिषद कहता है, स्वप्न में मन ही देवता है, जो देखा वही फिर दिखता है, जो सुना वही फिर गूंजता है। यहाँ सत्य असत्य नहीं, काल देश नहीं, मन ही सृष्टा है। सब कुछ मन से होता है। सुसुप्ति जहाँ कोई स्वप्न नहीं, जब जीव प्रकाश से आच्छादित होता है, तब न स्वप्न होता है, न द्वैत होता है, केवल आनंद। इसे कहते हैं सुसुप्ति। पर यह मोक्ष नहीं, क्योंकि अज्ञान की पतली परस जो है शेष रहती है। पक्षी और वृक्ष का क्या दृष्टांत है? उपनिषद बताता है कि जैसे पक्षी रात को वृक्ष में लौट आता है, वैसे पंचभूत इंद्रिया मन आत्मा में लौट जाते हैं। सब कुछ आत्मा में ही प्रतिष्ठित है। पृथ्वी, गंध, जल, रस, अग्नि, रूप, वायु, स्पर्श, आकाश, शब्द और मन, बुद्धि, अहंकार, स्मृति सब आत्मा में टिके हैं। देखने वाला कौन है? उपनिषद सीधा कहता है, वही देखता है, वही सुनता है और वही सोचता है, वही पुरुष है। शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रियां नहीं, आत्मज्ञान का फल है। जो जानता है अविनाशी, निराकार, निर्वर्ण, वह सब हो जाता है। ओम और मृत्यु। अब प्रश्न है, यदि कोई मृत्यु तक ओम का ध्यान करे तो उसे क्या मिलता है? यह मुक्ति का प्रश्न है। उत्तर है, ओम ही ब्रह्मा है। पिप्पलाद कहते हैं कि ओम परम ब्रह्मा भी है और अपर ब्रह्मा भी है। ओम की 3 मात्राएं, अ मतलब जागृत, पृथ्वी स्थूल जगत, पुनर्जन्म संभव है, उ स्वप्न सूक्ष्मलोक चंद्रलोक, और म सुसुप्ति मतलब ब्रह्मालोक, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं। ओम के पार जैसे अमात्र, जो तीनों से आगे मौन में टिकता है।